और मेरे आंखों से इनका दुख देखा नहीं जाता है। कुछ लोग ऐसे समाज में होते ना, दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, बस दूसरों के कष्ट से उनको कष्ट हो जाता है, दूसरों की पीड़ा उनकी पीड़ा बन जाती है। ये भगवान का लक्षण है। जब राम भगवान वनवास में ऋषि मुनि साधु संतों को दुखी देखा तो राम भगवान ने पूछा, क्यों दुखी हो? ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि लंका तरफ से राक्षस आते हैं, साधु संतों को, ऋषि मुनियों को खा जाते हैं। बोले खा जाते हैं, इसका क्या प्रमाण है? बोले ये हमारे आश्रम के आसपास में जो हड्डियों के ढेर लगे हैं, ये सब साधु संतों की हड्डियों के ढेर है। देखिए, राम भगवान के त्रेता युग में साधु संतों को लोग खा जाते थे, ऐसे राक्षस थे और उनकी हड्डियों के ढेर लगे थे। अभी इस कलयुग में तो इतना, कितनी बड़ी सफलता है, कलयुग के राक्षस तो केवल मुर्गी और अंडा खाते हैं, बकरा खाते हैं, भैंसा खाते हैं, कम से कम साधु संत को तो नहीं खाते हैं। ये कलयुग अच्छा है। अगर कहीं साधु संत को खाते होते तो हम लोग भी किसी का नाश्ता बन जाते। प्रवचन कैसे सुनाते? ये कलयुग बेहतर है। कलयुग में साधु संत को लोग खिलाते हैं, साधु संत को खाते नहीं। और साधु संत अगर अपने आप में ठीक है तो साधु संत को कोई दुख नहीं देता है। साधु संत अगर खाली कपड़ा बदला है, लफड़ा नहीं बदला, तभी उस साधु संत को कोई संसारी दुख देगा, नहीं तो चाहे जितना नास्तिक हो, लेकिन साधु संत को कोई दुख नहीं देता है अगर वो अच्छा साधु है। छत्तीसगढ़ का चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील जौहरी मेरे आश्रम का ट्रस्ट बना रहे थे। वो साधु उनको लेकर मेरे पास आया। ये साधु चश्मा लगे, खड़े हो जा। ये साधु लेकर आया तो मैं जानता नहीं था इतना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसको नीचे बैठना पड़ा, बड़ा इंतजार करना पड़ा। फिर बाद को मुझे पता चला ये तो बहुत बड़ा आदमी है और बड़ा बुद्धिमान, बड़ा पढ़ा लिखा और छत्तीसगढ़ का ए क्लास का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैंने बात किया प्रेम से। फिर उसके ऑफिस गया कि ट्रस्ट को मजबूत बनाना है, ठीक से कानून उसके सब बनाने हैं। तो मैंने ट्रस्ट के रूल्स अपने अनुसार फिर 10-15 दिन मेहनत किया उस पर मैं, कि कोई ट्रस्ट को लूट ना पाए, कोई भ्रष्ट आदमी घुस जाए तो भी ट्रस्ट को बिगाड़ ना पाए। ये संपदा धर्म की धर्म में रहे। तो वो बोला, मैं तो नास्तिक हूं गुरुजी, मैं नहीं मानता कुछ, ये साधु संत, ये धर्म वरम प्रवचन। हमने का कोई बात नहीं, नास्तिक भी भोजन में रोटी ही खाता है, वास्तिक भी रोटी ही खाता है। मानने की बात नहीं है। कोई कहे हम जलेबी को जलेबी नहीं मानते, मत मानो, लेकिन जब जलेबी खाना होगा तो जलेबी ही तो खाओगे। जलेबी की जगह मिट्टी थोड़े खाएगा। तो समझा है तो साधु होशियारी। फिर मैं उनसे बात करता रहा, ट्रस्ट बनवाता रहा, उनका प्रेम हो गया। नई राजधानी में बोले 1 एकड़ जमीन दान करता हूं। मैंने कहा तुम नास्तिक, हम आस्तिक, नास्तिक का आस्तिक कैसे दान ले सकते? जमीन दिखाने ले गए, बोले 1 एकड़ ले लो। जमीन देख भी लिया, आज तक मैंने उनका जमीन लिया ही लिया, नास्तिक का कैसे लूंगा? तो बोले ले लो गुरुजी। तो हमने कहा ले लेंगे, सोच लो, विचार लो, बात को टेंशन ना हो। अभी वो कुंभ मेला गए थे और अपने कैंप में रहे। मैं तो नहीं था, मैं यहाँ आ गया छत्तीसगढ़। वहाँ रुके 1-2 रात। वो नास्तिक व्यक्ति ने जब कुंभ मेला में बोर्ड पढ़ा, उसमें लिखा था इतने करोड़ का खर्चा इस विभाग में हुआ, तो बोला इस करोड़ में 1% मैं दान दूंगा। देखो क्या बात है, 1% दान। तो 1% में उसका 1,25,000 बना। वो मेरा इंतजार कर रहा, गुरु के हाथ पर दूंगा।
मैंने कहा हाथ पर देने का और 25,000 देना पड़ेगा। बढ़ जाएगा, दान बढ़ाना पड़ेगा। बोले मैं तो आपको 1 करोड़ की गाड़ी भी देने को बोला था, आप ले ही नहीं गए। मैंने कहा मैं तो जब समझ लेता हूँ आत्मा से दे रहा तभी लेता हूँ, ऐसे नहीं लेता हूँ। बोले ठीक। अब वो नास्तिक भी देखो आस्तिक बन गया। कोई दुनिया के अंदर आदमी कब बदल जाएगा क्या ठिकाना है। इसलिए आदमी उसी का नाम है जो संग साहित्य वातावरण के अनुसार निर्मित होता है। तुम ये मत सोचना जो आदमी आज सत्य बोल रहा है कल भी सत्य बोलेगा, नहीं। जो आज ही चोरी कर रहा है कल भी चोरी करेगा, ऐसा नहीं। कल वो चोर भी दानी बन सकता है और जो सत्य बोल रहा था कल झूठ भी बोल सकता है। इसी का नाम संसार है जहां पर आदमी कब बदल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए संसार में जब आदमी के साथ व्यवहार करो तब तुरंत उस आदमी को रीडिंग करो, तब व्यवहार करो, क्योंकि आदमी बदलता रहता है, चेंज होता है। गिरगिट रंग बदलने में देर कर सकता है, आदमी अपना ढंग बदलने में देर नहीं करता। बहुत खतरनाक है साहिब बंदगी। बस समापन की ओर ही जा रहा हूं, थोड़ा वो नरक स्वर्ग वाली कहानी बता रहा हूं। युधिष्ठिर नरक में रह गए, नरक के लोगों को निकाल कर स्वर्ग पहुंचा दिया। युधिष्ठिर के मन में एक दिन भाव आया कि जो नरक से स्वर्ग में गए हैं वे अब बहुत सुखी होंगे, चल करके उनको जरा देख लेता हूं। युधिष्ठिर मिलने के लिए गए। जैसे किसी को आप अच्छा मकान दे दे तो कभी मन होता चलो देखें, अब तो सुख से रह रहे हैं, और तुम वहां देखने गए, वहां पति पत्नी मारपीट करते मिले तो तुम्हारा मन और दुखी हो गया कि नालायक, चाहे जितना अच्छा मकान दो पर इनका दिमाग तो अच्छा नहीं हो रहा, सुधर ही नहीं रहे। अरे वो स्वर्ग में बैठकर दारू की बोतल खोलकर पी रहा है। वो देखा जब वहां दृश्य, बहुत दुख लगा। युधिष्ठिर को देखा वहां भी वो सब नालायक लोगों ने 1 महीना में स्वर्ग को नरक बना डाला। कोई दारू पी रहा, कोई गाली दे रहा, कोई व्यभिचार कर रहा, कोई मारपीट कर रहा, कोई दूसरे कुर्ता फाड़ रहा, कोई थैला चुरा रहा। वो स्वर्ग भी नरक हो गया। वो सब फिर रो रहे, चिल्ला रहे, मैं दुखी हूं, बड़ा दुखी हूं, नरक भोग रहा हूं। कितने लोग हमसे आकर मिले और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो पूरी नरक में बीत गई। अरे हमने कहा मरने के बाद नरक मिलेगा कि यही नरक? बोले मेरा नरक तो यही हो गई। तो कौन नरक बनाया? बोले मेरी पत्नी ने नरक बना दिया। तो तूने स्वर्ग बनाया क्या? पत्नी से पूछा मैंने, तेरा पति क्या बोल रहा? तूने नरक बना दिया। उसने बोला मैंने छोटा नरक बनाया, इसने तो बहुत बड़ा नरक बनाया। अब पति पत्नी कंपटीशन पर नरक बना रहे, सब कुकर्मी है, नालायक है। याद रखना, ना धरती पर कहीं स्वर्ग है, ना आकाश में कहीं स्वर्ग नरक है। स्वर्ग नरक तुम्हारे सत्कर्मों और कुकर्मों से पैदा होता है। इसलिए सत्कर्म करो, वहां स्वर्ग बन जाएगा, और कुकर्म करोगे वहां नरक बन जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। युधिष्ठिर 1 महीना नरक में रह करके नरक को स्वर्ग बना देते। जहां जहां सज्जन लोग रहते हैं वहां वहां स्वर्ग बन जाता है, और जहां जहां दुर्जन दुष्ट रहते हैं वहां वहां स्वर्ग भी नरक बन जाता है। मैं माताओं बहनों से कहूंगा अपने ससुराल को स्वर्ग बनाइए। बहुओं से कहूंगा ससुराल को इतना सुखद बनाइए, सुख कहीं है नहीं, सुख बनाना पड़ता है। साधु संतों से कहूंगा अपने आश्रम को स्वर्ग बनाओ, आश्रम को अच्छा बनाओ, चोरी छोड़ो। घर में ही चोरी कितने लोग करते रहते हैं, आश्रमों में कितने चट्टा साधु पहुंच गया बेईमान, आश्रम की धन संपत्ति को अपना कब्जा करना चाहता है। कोई चुप्पे चुप्पे अपने नाम लिखा लेता है, गुरु को बेवकूफ बना दिया।
और नया गुरु आया, उसको बाद को पता चला कि अरे भैया मेरे गुरु को बहका के जमीन अपने नाम करा दिया। अब नया गुरु होशियार गुरु है तो असमंजस में नहीं पड़ा, हंसता रहता, अपना काम करता रहता। थोड़ा कम बुद्धि का गुरु है, वो भी उसी में रोता धोता रहता है। छोड़ो बेईमानों को, मरने दो चोट चंडालों को, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों खड़ा उदास। और कबीरा खड़ा बाजार में, आगे क्या है बोल, क्यों नहीं बोल। आए कबीरा खड़ा बाजार में भैंस पड़वा के पास, याद ही नहीं कुछ है, कबीरपंथी बनता फालतू ढोंग मचाता है। कबीरा खड़ा बाजार में गल कटियन के पास, और जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों खड़ा उदास। ये है अर्थ। जाको विधि चाहि दुख दीन्हा, ताकि बुद्धि पहिले हर लीन्हा। जो गलत करेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आचरण भ्रष्ट हो जाएंगे, चरित्र भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वभाव बिगड़ जाएगा, उसका प्रभाव बिगड़ जाएगा, वो गलत काम में गिर जाएगा। और उससे बड़ा दंड और कौन दे सकता है। तुम किसको कितना दंड दे सकते हो, सीमित दे सकते हो, लिमिट भर दे सकते हो, लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई वो तो महादंड भोगता रहता है।